नमस्कार दोस्तों। कोरोना, तूफान, महामारी, पाकिस्तान, चीन की धूर्तता, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम ऐसी नकारात्मक बातें हैं जो रोज के रोज हम सबके दिमाग में चल रही हैं और हम उस पर खूब मंथन और खूब चर्चा भी कर रहे हैं। उसी को लेकर सोचते रहते हैं, उसी की विचार करते रहते हैं और हमेशा यही विचार आता रहता है कि कोरोना साल भर और परेशान करेगा, बेरोजगारी राक्षस की तरह मुंह बाई खड़ी है, अर्थव्यवस्था 2022 तक ऐसे ही चलती रहेगी। अब मुझे एक चीज बात बताओ कि क्या आप रोक लोगे इन सब चीजों को? आपके चिंतन करने से सिर्फ ये चीजें रुक जाएंगी, या चिंतन नहीं, इसको चिंता कहेंगे, इसको चिंता करने से ये चीजें रुक जाएंगी? तो परेशान होने की जरूरत क्या है? कृष्ण ने एक चीज कही है गीता में कि समस्या जब भी आती है तो वो समाधान लेकर आती है। जरूरत है समस्या के समाधान की तरफ अपनी नजर दिखाने की, क्योंकि समस्या तो आ चुकी है, समस्या तो है, हम सब में है, सबके आसपास है। अगर हम सभी उस समस्या का रोना रोते रहेंगे तो क्या हम कभी समाधान ढूंढ पाएंगे? इसीलिए जरूरत है हम सबको उसके समाधान ढूंढने की। हालांकि मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, बहुत अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि जब कोई इंसान समस्याग्रस्त होता है तो उसे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उसी तरह जैसे बहुत सारे रोते हुए लोगों के बीच एक हंसाने वाला को लोग इंसान को पागल कहा जाता है, लेकिन है, क्योंकि नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है अगर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है। बहुत जरूरी है कि आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी, एक जज्बा रखना, ताकि आप बहुत बड़े मुकाम पे चल पाए। भारत एक बहुत बड़ा देश है मित्रों, तो जाहिर सी बात है समस्या कैसे छोटी होगी? बड़े लोगों की बड़ी बात। हमारा देश बहुत बड़ा है तो हमारी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, तो हमारा होराइजन भी बहुत बड़ा है, हमारा चिंतन भी बहुत बड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक बड़े देश के होने के कारण छोटी छोटी चीजें हमें डिमोरलाइज करें, यह उचित नहीं है। शुरू से ही भारत की परंपरा ही ऐसी रही है, क्योंकि जिसने कष्ट सहा है, जो समस्याओं से रोज रूबरू हुआ है, वही महान बना है। चाहे रामचंद्र हो, जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास और पता नहीं क्या क्या कष्ट सहे, कृष्ण भी तभी भगवान बने जब इतने कष्ट सहे। हजरत मोहम्मद साहब को कष्ट सह के मक्का से मदीना छोड़ना पड़ा था। ईसा मसीह को तो सूली पे टांग दिया गया था, तब जाके आज ये महान बने। तो इतनी आसानी से महानता थोड़ी मिलती है। अरे महान बनने के लिए हमें आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, पग पग पर हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। समस्याएं समाधान मिल जाएगा और समस्या का समाधान होगा भी। लेकिन आज अगर हम डिमोरलाइज हो गए और आज अगर हमारे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ गया, तो हम भविष्य की तरफ आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जरा सोचिए। इसलिए जरूरत है अपने दिमाग को हमेशा एक सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाने की। मेडिकल साइंस में कहा गया है कि सबसे बड़ी सकारात्मक सोच है जो आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अगर आप एक सकारात्मक व्यक्तित्व है, आपका स्किल, आपका विल पावर बहुत हाई है, तो कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती। जी हां, यही सबसे बड़ा उपाय है आज के दौर में। अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्टर कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए। कोई भी परेशानी का समाधान यही है और हमारे अंदर है। अरे छोटी सी परेशानी है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हम अपनी परेशानियों का समाधान कर लेंगे तो देश का समाधान अपने आप हो जाएगा। हम अपने बेरोजगारी को रोजगार में बदल लें, हम अपने घर की अर्थव्यवस्था संभाल लें, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। पाकिस्तान और चीन, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का है। हमारा सहयोग, हमारा बूस्ट उनको बूस्ट करेगा और ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है उस सकारात्मक सोच को, हिंदुस्तान को जगाना है, हर व्यक्ति को जगाना है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है। धन्यवाद।